हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वो स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पे आपको मिलते हैं सारे ही चैप्टर्स के प्रॉपर नोट्स। तो मैं चाहूंगी कि आपको नोट्स साथ में लिखते चलें, समझते चलें। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर में टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम बात करेंगे एसिड की। देखिए, एसिड के बारे में हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं ना। 6-7 स्टैंडर्ड से हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, टेस्ट में खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। ये बहुत ही कॉमन बात है जो हमें क्लास 6-7 से बताई जा रही है। बट यहाँ क्योंकि अब हम क्लास 10th में हैं तो हमें आगे की स्टडी करनी है, तो यहाँ हम एसिड की और सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देखेंगे कितने तरह के एसिड्स होते हैं एसिड में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला हमारा है दे आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स क्या होता है? सोर मीन्स होता है खट्टा, यानी एसिड स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये तो हम पिछले क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अगर आपको उधर से ना दिख रहा हो तो दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन मीन्स अगर हम एसिड्स को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या? एसिड को पानी के साथ मिलाना। ठीक है, तो वो उसमें क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है वो जब अगर ब्लू लिटमस पेपर पे गिराए जाते हैं, एसिड बेस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटमस पेपर को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी एसिड जो है वो लिटमस पेपर पे गिराए जाते हैं चेक करने के लिए, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम सबके साथ आती है ये ध्यान रखने में कि क्या चीज़ ब्लू को रेड करती है और क्या चीज़ रेड को ब्लू करती है। मतलब एसिड बेस में अगर ये कंफ्यूजन है तो इसे हम कैसे क्लियर करें। मैं थोड़ा शॉर्ट सा ट्रिक आपको बता रही हूँ। देखिए, एसिड ओके, लास्ट वर्ड इज डी, रेड लास्ट वर्ड इज डी मीन्स एसिड का डी एंड रेड का डी आपको ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है कि ब्लू एसिड क्या करता है? रेड को में कन्वर्ट करता है। मीन्स एसिड के लास्ट में डी है, रेड के लास्ट में डी है, तो एसिड क्या करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। किसको? ब्लू लिटमस पेपर को। और अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, रेड को रेड रखेगा। अब बात आती है बेस की। अगर ये भी नहीं याद रहता तो हम कैसे क्लियर करेंगे? ठीक है, तो बेस किससे स्टार्ट होता है? बी से। ठीक है, एंड ब्लू किससे स्टार्ट होता है? बी से। तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं वो किस में रहेंगे? वो तो ऑलरेडी जब ब्लू में है तो ब्लू में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा ट्रिक है जिससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि एसिड और बेस लिटमस पेपर के साथ कैसा रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एसिड कोरोड मेटल। मेटल कोरोजन लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई है। तो एसिड जब भी किसी मेटल पे गिरता है तो उसे खराब कर देता है, कोरोड कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सबसे पहली बात तो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए और हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होके। एंड वीक एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ पार्ट आयोनाइज होगा, कुछ नहीं होगा, वो होंगे वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए या कंप्लीटली पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन दे दें। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है HCl, H2SO4, HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन वीक एसिड में CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है C2H2O4 और COOH का होल टॉइस सॉरी। फिर है डाइल्यूटेड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? किसी चीज में का कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट एसिड से सिंपल सी बात है जिसमें एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज्यादा हो कंसंट्रेशन में, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ठीक, और कंसंट्रेटेड क्या होंगे? जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा और वाटर की मात्रा कम होगी कंसंट्रेशन में, तो वो हो जाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड। सो जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो हमारे लैब में यूज होते हैं, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हाथ में गिरा के टेस्ट करें, बस ये है कि हाँ वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। बट कंसंट्रेटेड एसिड, इसके साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये नोट कर लीजिए।
तो बच्चों इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया कि जो क्या करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस पता करने के लिए या केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है तो वो कंप्लीट हुआ या नहीं ये पता करने के लिए यूज होते हैं। तो इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस विच हेल्प अस टू इंडिकेट अबाउट एसिड और बेसिस बाय कलर चेंजिंग और स्मेल चेंजिंग कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब कलर चेंज करके भी बता सकते हैं और स्मेल चेंज करके भी बता सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हम आते हैं, तीन तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही पता चला है जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, मीन्स जो नेचुरल चीजें होती है, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक हमारा क्या होता है, बेस के साथ रेड कलर देता है, ठीक है, टर्मरिक जो है वो बेस के साथ रेड कलर देता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा लिटमस पेपर, ये पेपर क्या होता है, हमें प्लांट से मिलता है ना, तो लिटमस पेपर भी क्या हुआ, नेचुरल इंडिकेटर हुआ। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाते हैं, मीन्स जो लोग बनाते हैं लैब में, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का यूज हम अपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ये पिंक कलर देता है जब रिएक्शन कंप्लीट होता है। लास्ट वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये एक स्मेल चेंजिंग से बताता है कि एसिड है या बेस। मीन्स जो डिफरेंस मैंने आपको बताया ना कि कुछ कलर चेंज होते हैं कुछ स्मेल होते हैं, तो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं वो स्मेल चेंजिंग के थ्रू बताते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में हमने लिया वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। वनीला एसेंस या क्लोव ऑयल दोनों ही एसिड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देते हैं, बट बेसिस के साथ वनीला एसेंस तो बिल्कुल ही स्मेल नहीं देता, और जो क्लोव ऑयल है बहुत ही माइल्ड स्मेल देता है, ना के बराबर ऑलमोस्ट। तो ये है ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। तो बच्चों इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया कि जो क्या करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस पता करने के लिए या केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है तो वो कंप्लीट हुआ या नहीं ये पता करने के लिए यूज होते हैं। तो इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस विच हेल्प अस टू इंडिकेट अबाउट एसिड और बेसिस बाय कलर चेंजिंग और स्मेल चेंजिंग कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब कलर चेंज करके भी बता सकते हैं और स्मेल चेंज करके भी बता सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में हम आते हैं, तीन तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नाम से ही पता चला है जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, मीन्स जो नेचुरल चीजें होती है, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक हमारा क्या होता है, बेस के साथ रेड कलर देता है, ठीक है, टर्मरिक जो है वो बेस के साथ रेड कलर देता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा लिटमस पेपर, ये पेपर क्या होता है, हमें प्लांट से मिलता है ना, तो लिटमस पेपर भी क्या हुआ, नेचुरल इंडिकेटर हुआ। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाते हैं, मीन्स जो लोग बनाते हैं लैब में, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का यूज हम अपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बारे में देखेंगे। ये पिंक कलर देता है जब रिएक्शन कंप्लीट होता है। लास्ट वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये एक स्मेल चेंजिंग से बताता है कि एसिड है या बेस। मीन्स जो डिफरेंस मैंने आपको बताया ना कि कुछ कलर चेंज होते हैं कुछ स्मेल होते हैं, तो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं वो स्मेल चेंजिंग के थ्रू बताते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में हमने लिया वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। वनीला एसेंस या क्लोव ऑयल दोनों ही एसिड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देते हैं, बट बेसिस के साथ वनीला एसेंस तो बिल्कुल ही स्मेल नहीं देता, और जो क्लोव ऑयल है बहुत ही माइल्ड स्मेल देता है, ना के बराबर ऑलमोस्ट। तो ये है ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। सो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट टर्न पे इसके सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तब तक आप ये इंडिकेटर्स, एसिड, बेसिस जो भी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे वीडियो को आगे देखना चाहते हैं, आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए